हे एवरीवन, स्वागत है आपका ब्लॉकचेन गुरुकुल में। क्या आप भी मेरी तरह ऑनलाइन टाइम स्पेंड करते हो? और अगर करते हो तो शायद आपने भी ब्लॉकचेन ये टर्म तो सुना ही होगा। तो एक्चुअली होता क्या है और इसमें ट्रांजैक्शंस कैसे होते हैं, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले ब्लॉकचेन क्या है इसको शॉर्ट में समझते हैं। बेसिकली ब्लॉकचेन डिजिटल डेटा का डिस्ट्रीब्यूटेड पब्लिक लेजर है जिसे कोई भी देख सकता है लेकिन चेंज नहीं कर सकता। इसमें कंप्यूटर्स या नोड्स का एक नेटवर्क होता है जो पूरे सिस्टम में ट्रांजैक्शनल डेटा को रेप्लिकेट करता है। इस डेटा को रेगुलर इंटरवल्स पर चेन में डाला जाता है जिन्हें ब्लॉक्स कहते हैं। हर ब्लॉक में एक टाइम स्टैम्प होता है और इसके सीक्वेंस और ट्रांजैक्शंस को वेरीफाई किया जाता है जिससे ट्रांजैक्शन का एक चेन बनता है, इसलिए इसका नाम ब्लॉकचेन है। एक्चुअली ब्लॉकचेन क्या है, कैसे काम करता है, इस पर ऑलरेडी मैंने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हो। हर ब्लॉक में कई ट्रांजैक्शंस होते हैं और जब कोई नया ट्रांजैक्शन होता है तो वो ब्लॉकचेन के लेजर में ऐड हो जाता है। इसका भी एक प्रोसेस होता है। लेट मी ब्रेक इट डाउन फॉर यू। जब आप कोई ट्रांजैक्शन इनिशिएट करते हो तो उसे ब्लॉकचेन पर भेजा जाता है और मेमोरी पूल या फिर मेम पूल में रखा जाता है। इसका मतलब है कि ये पेंडिंग ट्रांजैक्शन के लिए वेटिंग एरिया होता है। ये ट्रांजैक्शंस माइनर्स द्वारा माइन या वेरीफाई होने के लिए रुके होते हैं। एक्चुअली माइनर्स इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करके ट्रांजैक्शंस को कंफर्म करते हैं। एक बार जब इनफ माइनर्स किसी ट्रांजैक्शन को वेरीफाई कर लेते हैं तो परमानेंटली ब्लॉक पर स्टोर हो जाता है। इस ब्लॉक की टाइम और साइज लिमिट्स होती है और जब ये ब्लॉक फुल हो जाते हैं तो वो चेन में ऐड किए जाते हैं और ये प्रोसेस ऐसे ही रिपीट होता है। ब्लॉकचेन एक शेयर्ड और सिक्योर्ड लेजर बनाने के लिए पीयर टू पीयर नेटवर्क का यूज़ करता है। इसमें कोई सेंट्रल अथॉरिटी नहीं होती और ट्रांजैक्शन नेटवर्क में पार्टिसिपेंट्स द्वारा वेरीफाई किया जाता है। ये डिसेंट्रलाइजेशन और ट्रेडिशनल बैंक ट्रांसफर की कंपैरिजन में ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शंस को फास्ट और कॉस्ट इफेक्टिव बनाता है क्योंकि ट्रांजैक्शनल बैंकिंग में कई दिन लग सकते हैं और कई थर्ड पार्टीज भी इन्वॉल्व हो सकती है, राइट। इसेंशियली ये ब्लॉकचेन सिस्टम के नेटवर्क में डेटा ट्रांसमिशन है। ये एक कॉन्ट्रैक्ट, एग्रीमेंट या फिर एसेट ट्रांसफर हो सकता है। यूज़र ट्रांजैक्शन को इनिशिएट करता है, इसे माइनर्स द्वारा वैलिडेट किया जाता है और फिर फाइनली इसे ब्लॉकचेन में ऐड किया जाता है। इसको अब थोड़ा देखते हैं कि स्टेप बाय स्टेप कैसे होता है इसमें ट्रांजैक्शंस। ओके, फर्स्टली पर्सन ट्रांजैक्शन रिक्वेस्ट करता है। ट्रांजैक्शन में क्रिप्टो करेंसी, कॉन्ट्रैक्ट्स, रिकॉर्ड्स या फिर दूसरा कुछ भी डेटा शामिल हो सकता है। देन ट्रांजैक्शन को ब्लॉकचेन नेटवर्क में भाग लेने वाले सभी पीयर टू पीयर कंप्यूटर्स पर ब्रॉडकास्ट किया जाता है जिन्हें नोड्स कहते हैं। सारे ट्रांजैक्शंस मेम पूल या फिर मेमोरी पूल में अवेलेबल होते हैं और उन्हें एज अ पेंडिंग मार्क किया होता है। और यूज़र्स ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को प्रोसेस करने और वैलिडेट करने के लिए रिक्वायर्ड कंप्यूटिंग पावर की भरपाई के लिए एज अ पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन गैस फी पे करते हैं। देन माइनर्स ट्रांजैक्शन को वेरीफाई करते हैं। नेटवर्क में हर कंप्यूटर पर्टिकुलर ब्लॉकचेन नेटवर्क के क्रिएटर्स द्वारा एस्टैब्लिश्ड वेरिफिकेशन रूल्स का पालन करते हुए ट्रांजैक्शंस वैलिडेट करता है। देन वैलिडेट किए हुए ट्रांजैक्शन को एक ब्लॉक में रखा जाता है और हैश नाम के लॉक से सिक्योर किया जाता है। देन अगेन ब्लॉकचेन में नया ब्लॉक जोड़ा जाता है। जब नेटवर्क में दूसरे कंप्यूटर्स ब्लॉक पर लॉक को वैलिडेट करते हैं, ये ब्लॉकचेन का हिस्सा बन जाता है। फाइनली ट्रांजैक्शन फिनिश हो जाता है। ट्रांजैक्शन अब ब्लॉकचेन का पार्ट है और अब इसे चेंज नहीं कर सकते। ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एनहांस सिक्योरिटी, ट्रांसपेरेंसी और इफिशिएंसी जैसे सिग्निफिकेंट बेनिफिट्स ऑफर करता है। और ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड और सिक्योर होते हैं जिसे फ्रॉड्स करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो जाता है। प्लस ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज नेचर मैलिशियस एक्टिविटीज़ होने नहीं देता क्योंकि यहाँ डेटा एक लोकेशन पर स्टोर नहीं होता, वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल इन द कंटेक्स्ट ऑफ क्रिप्टो करेंसी, एक ऐसा ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन जहाँ पर्सन ए पर्सन बी को बिटकॉइन भेज रहा है, तो ट्रांजैक्शन डेटा, पार्टिसिपेंट डिटेल्स और एक यूनिक ब्लॉक स्पेसिफिक कोड, ये सभी ब्लॉक में स्टोर होते हैं। ये प्रोसेस इंश्योर करता है कि ट्रांजैक्शन सिक्योर है और नेटवर्क पर किसी भी द्वारा वेरीफाई किया जा सकता है।
सी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी जहाँ सिर्फ एक बज़वर्ड नहीं है, ठीक है, ये ट्रांजैक्शंस को हैंडल करने का एक रिवॉल्यूशनरी तरीका है जो स्पीड और सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफर करता है। चाहे वो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस हो, सप्लाई चेन मैनेजमेंट हो या फिर पर्सनल डेटा स्टोर करना हो, ब्लॉकचेन वेरियस इंडस्ट्रीज को ट्रांसफॉर्म कर सकता है और इसमें इतना पोटेंशियल है भी। ओके, सो या दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो ब्लॉकचेन ट्रांजैक्शन को समझने में हेल्पफुल हुआ होगा। और अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट और ब्लॉकचेन गुरुकुल को सब्सक्राइब करें और भी इससे टेक इनसाइट्स के लिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।